हेलो गाइस, हाय, आई एम दीपक फ्रॉम दी फुकरा पार्टी व्लॉग। स्वागत है मेरे नए पोस्टकास्ट में। आज जो हमारे अतिथि हैं जो कि हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका नाम है अमित कोहली जी, जो कि बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। तो आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उनके जो उत्तराखंड को दिए गए खूबसूरत से गाने हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। सो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप लोगों का और करते हैं आज का पॉडकास्ट शुरू। और पॉडकास्ट एंड तक जल्द दिखेगा क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार लगने वाली हैं। और मिलते हैं सीधा पॉडकास्ट में अमित कोहली से। सो गाइस, अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं अमित कोहली जी से। अमित कोहली जी, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। नमस्कार सभी उत्तराखंड के संगीत प्रेमी दीदी भोले और तमाम श्रोताओं गणों को प्यार भरा नमस्कार। दगड़ों में अमित कोहली, और आज भाई के साथ यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिला, उसके लिए भी आप सभी पूरी टीम का धन्यवाद। बहुत मैं उत्तराखंड पौड़ी जिले से हूँ, बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ और बाकी चल रही है लाइफ जैसे। तो अच्छा अमित कोहली जी, अब मैं आपके बारे में कुछ आपकी जानना चाहता हूँ कि आपने उत्तराखंड में इतने अच्छे से संगीत दिए हैं, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपकी फैमिली में कौन कौन की हैं, इस तरीके से मुझे जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। तो बताएंगे आप इनको? जी जरूर। मैं उत्तराखंड पौड़ी जिले से हूँ और फैमिली मेरी, वैसे हम दिल्ली में ही रह रहे हैं सबके साथ। बाकी मम्मी पापा हैं, 2 बहनें और मैं हूँ, और वाइफ है, लड़की। और आपका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था या उत्तराखंड में हुआ था? जन्म उत्तराखंड में हुआ मेरे साथ, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में हुआ। तो पौड़ी गढ़वाल में आपको कि उत्तराखंड में आपको सबसे अच्छी चीजें क्या क्या लगती हैं? उत्तराखंड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे अपने हमारे दर्शकों को? सबसे पहले सबसे अच्छा ये कि पहले तो उत्तराखंड ही खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बाकी तो अपना अपना नजरिया, किसी को अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है। और हम ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि आप जो सिंगर बने, किस तरीके से आप सिंगर बने और आपकी जर्नी कैसी रही सिंगर बनने के दौरान? आपने सोचा कैसे कि हाँ मुझे सिंगर ही बनना है? तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? सिंगर के लिए बोला जाए तो सिंगर एक शौक था, जैसे सभी का होता है, वैसे मेरा भी रहा है। तो बचपन से ही शौक था कि सिंगर बनने का? नहीं, बचपन से नहीं था। जब मैं 8वीं 9वीं में था तब से था। तो 8वीं 9वीं में स्कूल के क्लास में आपने पार्टिसिपेट वगैरह भी किया? नहीं, मैंने स्कूल वगैरह कभी स्टेज वगैरह पे परफॉर्मेंस करी नहीं कभी। तो फिर कि कैसे कि एकदम मन में ख्याल आया कि हाँ भाई मुझे सिंगर बनना चाहिए, और इतना जब तुमने गाना निकाला तो सुपर हिट उत्तराखंड का सॉन्ग निकाल लिया आपने, इतना जबरदस्त। जब गाना ये हुआ, मैंने 10वीं कंप्लीट करने के बाद मेरा इंटरेस्ट होने लग गया, थोड़ा काम सीखने लग गया, लिखने लग गया, मैं गाने लिखने लग गया। स्टूडियो में मैं जॉब करता था। स्टूडियो में मैंने एक 1.5 साल काम किया। कुछ वहाँ पे लोगों के संग रह के कैसे म्यूजिक तैयार होता है, कैसे हारमोनियम प्ले होता है, ढोलक रिदम बजते, लाइव परफॉर्मेंस कैसे होती है, तो लोगों के साथ साथ रहते थोड़े मैंने भी सीखना चालू। तो स्टूडियो में जाके ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, स्टूडियो में जाके देखते थे कि कैसे क्या होता है म्यूजिक के बारे में, फिर एकदम रुचि बढ़ी है ना। फिर आपने कि क्या कहते हैं स्टार्ट किया गाना। तो आप सबसे पहले जो गाना लेके आए थे कि उत्तराखंड इंडस्ट्री में, वो किसके नेतृत्व में लेके आए थे और गाना किसने लिखा था? जो पहला गाना आप लेके आए थे उत्तराखंड में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ 2014-15 में मेरी सीडी आई थी, रामा कैसेट, उस टाइम बहुत हिट थी। हाँ, रामा कैसेट में। तो उस टाइम हुआ है कि 2014 में जब वो हमने रिलीज की तो सीडी की मार्केट डाउन हो चुकी थी, सीडिया नहीं था, यूट्यूब आ चुका था। हाँ, यूट्यूब पे ही करता था। अच्छा, सब हर कोई यूट्यूब पर डाला था। हाँ, तो उस टाइम इतना दिमाग था नहीं, पता भी नहीं था। पर जब हमने देखा कि अब सीडी की मार्केट खत्म हो चुकी है, अब यूट्यूब के लिए काम किया जाए, फिर जब वो एल्बम मेरी रिलीज हुई थी, पट्टी सितोंसु, चंडीगढ़ में रिलीज हुई थी। वो पट्टी सितोंसु के नाम से था। वो सीडी भी है मेरे पास अभी घर पे। मैं गाना भूल गया, लाता मैं उसको। अच्छा, तो वो घर पे ही है। तो उसके बाद 2016 में फिर मेरा एक गाना लिखा था, मैंने कुछ पहले ही लिख दिया था वो गाना। बस ये था कि टाइम नहीं मिल रहा था कि उसको रिकॉर्ड करके अब कैसे किया जाए। तो जैसा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा कि उत्तराखंड में रामा कैसेट जो थी पहले बहुत फेमस हुआ था। रामा एक तरीके से ब्रांड था जिसमें जो कि सीडीज वगैरह उसमें बनती थी, और उसमें काम करना भी एक बहुत बड़ी महानता थी। हर कोई नहीं कर सकता था उसमें, जो कि अच्छा आर्टिस्ट है वही उसमें कि चांस मिलता था। तो जब यूट्यूब का का समय आया तो रामा जो कैसेट सीडी वगैरह वो चीजें थी वो खत्म हो चुकी थी। फिर जो है यूट्यूब पे चलने लगा। तो यूट्यूब पे सबसे पहले जो आपका रामा कैसेट में जो गाना आया था, आपने एल्बम का नाम तो बताया, गाने का नाम नहीं बताया। गाने का नाम वो इतना चला ही नहीं, बस ये था कि एक मन में ठीक है सीडी निकालनी है अपनी। अच्छा, सीडी निकाली थी, बस एक वो अपने लिए हो गई। तब भी हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि ये जो अंडरग्राउंड गाना जो मैंने भी नहीं सुना और मेरे आम पब्लिक ने भी नहीं सुना होगा, तो उनको बताना चाहोगे कि वो गाना कौन सा था यार? उस गाने में, उस एल्बम में एक गाना था खंडेली उड़ी के, जो कि पौड़ी जिले के मेरे गांव के आसपास के जो
स्थल है उन पे रिलेटेड है वो, अच्छा, ही लिखा हुआ था मैंने। लेकिन हमारी तरफ थोड़ा बहुत चला था, जो मेरे रिलेटिव थे गाँव के लोग थे, उन्होंने सुना था वो गाना। बस ज्यादा हिट नहीं हुआ वो, हिट क्या होना था वो ऐसे ही रहा हो बस। चलो कोई नहीं, बात जो भी गाना आपने दिया मतलब कि बहुत हिट दिया। होती थी, अच्छा, सीक्वेंसिंग होता था। 2011-12 में स्टूडियो में मैंने 1.5 साल काम तो किया। 2011-12 से आप मतलब उत्तराखंड स्टूडियो इंडस्ट्री में हैं? जी, जी, जी। तो बहुत यार मतलब बढ़िया 1 यार। साल करीब मैंने वहाँ काम किया, चाय पानी पिलाई लोगों को, जैसे म्यूजिशियन आते हैं उनको चाय पानी पिलाना। फिर पता कैसे चलता, लाइव रिदम हो रही है, म्यूजिक हो रहा है, सिंगिंग हो रही है। सही तुम्हारे बात है। लोगों के बीच में, म्यूजिक आर्टिस्टों के बीच में रहा तो पता चला गाना कैसे लिखा जाता है, कैसे खुद की फिर अपनी धुन बना के उस पर शब्द कैसे डाले कैसे जाते हैं। हाँ। तो ये देखा, अभी अमित कोहली जी ने बताया कि इनका स्ट्रगल, कि वहाँ पर स्टूडियो में चाय वाय का काम करते थे। तो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास में एक फैमिली का जो बंदा होता है ना यार भाई, जमीन से उठता है यार, उसका पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता। और वो देखे किस किस मेहनत से उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन रखी। और आगे सुनते हैं और अमित कोहली जी को, मतलब कैसे कैसे मतलब स्टूडियो में और क्या क्या चीजें हुई। बाकी वहाँ पे और मजा ही आता था, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि फील होना चाहिए अंदर से कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। कोई भी काम हो, जैसे आप कैमरे का काम कर रहे हो, मैं किसी भी मतलब फील्ड में कोई भी काम कर रहा हूँ, तो अंदर से वो होना चाहिए, हाँ भी करनी है। सही, जब तक जज्बा नहीं होगा तब तक कुछ होगा ही नहीं भाई। वही, आज भी हम इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है, पर ये है कि जितना काम किया है, उतना तो मिल तो गया। एक तो पहचान मिली है आपको बहुत अच्छे थोड़ी सी गानों मिली से। चाहे, पर आप मिली है। हाँ, पर ये जिस प्रकार से आपका स्ट्रगल है, आपने चैलेंज देखा। अभी हमने देखा है कि मिडिल क्लास की फैमिली जो होती है ना यार, वो सपोर्ट नहीं करती है ना। आपको पता ही होगा, हर किसी के साथ है, वो कहती है जब तक आप सक्सेस नहीं होते ना तब तक आप कहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली होंगी फैमिली के थ्रू? नॉर्मल सी बात है तो करना, हम भी हर किसी को करना ही पड़ता हूँ, जिस पे है वो कर लेता है। ये भी नहीं है कि मतलब इस फील्ड का हो, मतलब बैकग्राउंड इस फील्ड में हो। हमारे यहाँ घर में ऐसे भी नहीं कि म्यूजिक फैमिली से हो। तो कोई फैमिली से था नहीं, म्यूजिक बैकग्राउंड से, तो आपने स्टूडियो स्टार्ट करी। तो जो पहला गाना जो आपका आया था, मतलब कि जब आपने उत्तराखंड गाने की शुरुआत करी थी, जब सीखा आपने, तो सबसे पहले कौन सा गाना और किस जगह पर आया था, किस प्लेटफॉर्म पे आया था वो? वो सबसे पहले आया था रामा कैसेट्स में। हमारा अलंकार स्टूडियो है यहाँ पे दिल्ली में? लक्ष्मी नगर में। ओके। वहीं से रिलीज हुआ था वो गाना। अच्छा, तो रामा कैसेट्स से आया था। रामा कैसेट्स से आया था। तो रामा कैसेट्स में आना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। देखो भाई का गाना आया रामा कैसेट्स में, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है ना। उसमें गाना आना भी अपने ऊपर बहुत मतलब कि खुशी की बात है। देखिए, एक मिडिल क्लास का बंदा जहाँ स्टूडियो में चाय पिला के और मेहनत करके एक एक रिदम को समझ के बंदे ने अपनी चीजों को सोचा। कह रहे हैं ना कि अगर दिल में चाहा हो तो फिर बिल्कुल सब चीज पॉसिबल है। लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो जैसे कि हमारी लाइफ में भी काफी स्ट्रगल और चैलेंजेस आए और देखने को मिला हम लोगों को बहुत सारी चीजें। तो मतलब कि पहला जो गाना आया था रामा कैसेट से, वो जरा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि पहला गाना कौन सा आया था? वो गाना आया था जो पौड़ी में, जहाँ पे मेरा गांव है, उसी गांव के आसपास का गाना था जो बनाया गया था, तेरी खंडली उड़ी गई। उस गाने के कुछ लिरिक्स थे, मैं आपको सुना देता हूँ। द्विगति बैसाख आहा ठंड सहने की धार महा, द्विगति बैसाख आहा ठंड सहने की धार माँ, तेरी खंडली उड़ी गे, तेरी खंडली उड़ी गे, अरे बातों का पपराटन ओडगो पहुंच गे, अरे बातों का पपराटन ओडगो पहुंच गे। इस तरीके से। वाह भाई, भाई की बहुत अच्छी आवाज लगी मुझे। भाई को लाइव सुन के और भी अच्छा लगा, और भाई के साथ बैठ के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके बारे में जानने को खुशी मिल रही है कि यार कि एक इंसान को लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यार, कि बंदा इतनी मेहनत करके आगे बढ़ता है और फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। बहुत सारी चीजें होती है अपने अपने। हम भी इतने वो मतलब इतने वो सिंगर थोड़ी हम, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है। जब तक बंदा रियाज नहीं करेगा उसके बिना कुछ नहीं होता। हमने तो रियाज किए हुए नहीं, हल्की फुल ऑटो ट्यून है वो लगती है हमारे गानों में, तब जाके हमारा गाना थोड़ा सुर में आता है। बाकी कोशिश कर रहे हैं। चलो, बाकी लिखने की कह सकता हूँ मैं कि लिखने में थोड़ा ठीक हूँ, सिंगिंग में। अच्छा, लेखक भी हो आप? मैं लिखता लिखता हूँ। अच्छा, अभी आपने जाहिर सी बात है एक फेमस गाना इनका सुना होगा, जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ उस गाने से, डीजे वाले भैजी। डीजे वाले भैजी जो कि गाना आपने पूरे उत्तराखंड में क्या हर जगह छाया हुआ था, कहीं भी शादी ब्याह में चल रहा था, वो गाने ने धूम मचा रखी थी। वो गाना अमित कोहली जी भाई का है, जो कि अमित कोहली जी भाई जी, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी पीछे की स्टोरी जानना चाहते हैं कि ये गाना किस तरीके से शुरुआत करी आपने, कैसे मतलब कि स्टार्ट करा, कैसे थॉट्स आए कि इस गाने में ऐसे करना चाहिए और इसमें ऐसे ऐसे लिरिक्स बनाने चाहिए। तो सारी मैं पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ उस गाने की शुरुआत किस तरीके से। गाने के लिरिक्स ऐसे हुए थे कि मैं गाने तो लिखता ही था, जो शौक था मुझे कि डीजे वाले गाना, तो ऐसे उस टाइम पे बादशाह जी का गाना भी चल रहा था। तो मैंने कहा यार कोरा गढ़वाली में किया जाए थोड़ा बहुत से, है ना। तो मैंने उस तरीके से लिखा है जो गढ़वाली और हिंदी थोड़ा टच हो, हर कोई समझ ले इसको, दिमाग में फटाक से समझ आए। फ्रीक्वेंसी जो मेरे गाने की होगी ना, हर किसी को जो वर्ड है
एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। फटक से आने चाहिए उसमें। आदि मेरे गानों में देखो तो आपको हिंदी भी मिलेगी सुनने में। हाँ, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी जो भी आम व्यूवर्स जो भी पब्लिक है सभी को पूरे उत्तराखंड में सभी को गाना बहुत पसंद आया। तो भाई कह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसी जाके थॉट लगाया और डीजे वाला गाना जो है आपका उस बन गया। गाने का चलने के पीछे एक रीजन ये भी था कि उसमें ना थोड़ा सा उस टाइम पे 2016 में थोड़ा सा यूनिक इसलिए था क्योंकि उसमें जिस तरीके से मैंने गाने को गाया हुआ था, दिल्ली वालों के लिए दिल से गीत, चंडीगढ़ वालों के लिए चकड़ेत गीत, हाँ देहरादून हो या मसूरी, नई टिहरी चंबा, ये छोटी छोटी चीजें, नई टिहरी चंबा, घोटी घनश्याली, श्रीनगर पौड़ी, सिरा गढ़वाल खाम हुई चा, अमित कोहली का गीतों की भारी डिमांड। अब जैसे उसमें हमने ये चीज डाल दिया, बहुत अच्छी है। गाना गाएगा तो अपना भज्जी गाएगा भुला, अरे हो रे, ये चीज एकदम कड़क करी। मतलब ये जो गाना जो मैं अपने व्यूवर जो मेरे पूछना चाहते हैं कि गाना लिखा किसने और किस तरीके से थॉट्स आया, मतलब लिखा मैंने खुद ही, गाने में अपने खुद ही लिखता हूँ। मैंने आज तक ना किससे गाना लिया है, हाँ। मतलब दिया तो है पर लिया नहीं है। लिया नहीं, मतलब ये है थोड़ा सा सरस्वती माँ की कृपा कि मैं अपने गाने खुद ही लिख लेता हूँ, कुछ क्रिएट तो कर। मतलब कि उसके एक लिरिक्स इतने अच्छे हैं ना, मतलब एक गाना बनाने में आपको कितना समय लग गया होगा इसको गाने को लिखने में? देखो गाने बनाने को तो मैं कभी कभी मुझसे 1 घंटे में भी गाने बन जाते हैं। अच्छा। कभी कभी एक गाना बनाने में मेरे को 6 महीने भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, वो टाइम के डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड। तो डीजे वाले भाई जो एक इंटरटेनमेंट गाना है जो कि मतलब कि एक अच्छे माइंड से ये गाना ये बन सकता है। बिल्कुल। तो आपने मतलब कि जो लिरिक्स है एक एक चीज जोड़ी उसको, मतलब लिखा उसको इस गाने में ये था, जब ये गाना बनाया था तो इसमें जो था ना दिल्ली वालों के लिए जो आलाप था इसका, तो हाँ। ये पहले नहीं था, पहले सीधा ऐसे शुरू होता, डीजे वाले भेजी जरा गीत मिसा दे, अरे घनता 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 पुतड़ी गीत ला, ये ऐसा था। फिर शुरू की स्टार्टिंग फिर मैंने लिखी, हमने जब गाना स्टोर होने से पहले जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे सुधीर ठाकुर जी, उन्होंने कहा कुछ में थोड़ा अलग करते हैं, तो फिर मैंने शुरू के आगे की चीजें लिखी, दिल्ली वालों के लिए दिल से गीत, इस तरीके से गाना पूरा बना। अच्छा, जैसे कि मेरे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं, जैसे कि डीजे वाले बैजी तो समझ में आया, घंटा पुतली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है? घंटा पुतली का अर्थ मेरे हिसाब जो मैंने लिखा है वो हिसाब से लिखा है कि हमारे जितनी भी आप रिदम सुनोगे ना उत्तराखंड में आप सुनोगे वो पैटर्न ऐसा करता है, ये उसी से लिया गया वर्ड है। अच्छा। घंटा पुतली रिदम सुनोगे कोई भी, हाँ। उसमें ढोलक तबले की जो खड़ी बजती हुई ऐसी होती है, तो वहां से लिया गया इस शब्द है, इसको मैंने इस तरीके से डाला गया, घंटा पुतली। तो देखा गाइस, जैसा कि भाई अमित कोहली जी ने बताया कि घंटा पुतली की किस तरीके से कहां से मतलब कि ये मिला इनको शब्द, तो ये कहते हैं एक्सपीरियंस। देखो स्टूडियो में इन्होंने काम किया, ठीक है, तो वहां पर म्यूजिक पे भी ऑब्जर्वेशन रखी, हर जगह ऑब्जर्वेशन रखी, जिसकी वजह से इनको देखो ट्यून से ही इन्होंने घंटा पुतली एक लिरिक्स निकाला जो कि लोगों को इतना अच्छा लगा। भाई मुझे भी बहुत टच किया गाना और मैं डीजे में इस गाने में बहुत झूमा हूँ भाई, और आम पब्लिक भी बहुत झूमती है। टाइम की बात होती है, कुछ थोड़ा सा लग भी होता है, कुछ आपकी मेहनत भी होती है। उस गाने में तो था क्योंकि मैंने काफी टाइम मेहनत ज्यादा की थी, मतलब हाँ। उससे पहले तो शायद वो उसकी भी कृपा हो सकती है और वो टाइम का भी था शायद, उस टाइम ऐसा नहीं थे म्यूजिक। देखो टाइम तो देखो खुद बनाना पड़ता है, देखो सब सारी चीजें वो नहीं होती, किस्मत ही नहीं होती। जब तक आप खुद से ही मेहनत नहीं करोगे, आपने लिखा सब चीज, सब लोगों की मेहनत है उसमें, और वो गाना निखर के आ गया। तो थोड़ा कहते हैं ना, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत कैसे चमकेगी, है ना? भाई मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं सिंगर नहीं इतना अच्छा, हम लेखक कह सकते हो, थोड़ा बहुत मैं लिख लेता हूँ, हाँ। क्योंकि सिंगर हमारे गानों मेरे गानों में ऑटो ट्यून के बिना मैं काम नहीं आता ना, थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून लगती है, क्योंकि हम इतने रियाज कर नहीं पाते, बिल्कुल इतना टाइम नहीं दे क्योंकि एक मिडिल क्लास का फैमिली है, कमाना भी पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो अभी मैं आप दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? मैरिड हूँ मैं। मैरिड हो, आपके बच्चे अच्छे भी हैं? मेरी एक लड़की है। तो भैया ने जैसे बताया कि भैया मैरिड है और लड़की भी है, तो देखो फैमिली को पालने के लिए यार सब चीज चाहिए होता है, तो इंसान को अपनी बिजी शेड्यूल देखकर कहते हैं ना, रियाज वही कर सकता है जिसको पूरे फैमिली से सपोर्ट हो। और जिसके पास फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, तो वो यार रियाज से चूक जाता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज देखनी पड़ती है। तो यही जो हमारी लाइफ में जो फेसेस करते हैं चैलेंजेस, स्ट्रगल, हर्डल जो हमारी लाइफ में आते हैं, जो कि हमें बता रहे हैं अमित कोहली जी, हम हमारे जो व्यूवर्स है ना, एक आपके कोई बचपन का ना एक किस्सा जानना चाहते हैं, कोई ऐसा ट्रेजेडी हुई हो आपके साथ जो बहुत इंटरेस्टेड हुई हो, जो आप कभी भूल ना सकते हो, या कोई गाने में ही ऐसा कुछ हुआ हो, या किसी का अच्छा कमेंट, या गाने का कोई गंदा कमेंट, जो भी कमेंट है आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, कुछ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी जो आपकी मतलब कि
अच्छी हो मतलब हाँ, अगर ओवरऑल। बचपन की बात करोगे तो बचपन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिंगिंग लाइन से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पर ये है कि हाँ, मैं जब मैं स्कूल में था, बता रहा हूँ जो मैं हाँ, नहीं, बिल्कुल, होना चाहिए ना। मेरे एक दोस्त था राहुल नाम का, राहुल बिस्ट, वो हमारे श्रीनगर की तरफ का था। अच्छा। तो वो उसने और मैंने 5th क्लास साथ में करी, 5th तक हम कंटिन्यू पढ़े एक साथ, फिर 6th के बाद दूसरे स्कूल में आए थे हम, पर एक साल हम साथ में रहे, फिर उसके पापा एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो जिस वजह से उसे दिल्ली से गांव जाना पड़ा। ओहो। फिर मैंने उसके बारे में जांच पड़ताल की, कहाँ है वो, मिल नहीं रहा, क्या है। तो कुछ साल बाद पता लगा वो मेरा दोस्त एक्सपायर हो चुका है, कहीं से पता लगा था उसे गाँव के तो, या भाई के थ्रू। तो वो मेरे को याद रहता है, जैसा कि मेरे साथ का बंदा साथ में था, तो वो बंदा एक्सपायर हो गया था। लेकिन वो साथ में होता शायद और कुछ होती लाइफ। सही बात है। हाँ। तो जैसे कि बताया यार कि सबसे लाइफ की जो मतलब कि ट्रेजिडी इनके साथ हुई कि एक इनका फ्रेंड था, जैसे कि आपको इन्होंने बताया, बहुत अच्छा दोस्त है इनका, तो इनको ये याद करते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, देखो जो हमारे अमित कोहली भाई जी हैं, डाउन टू अर्थ हैं। देखिए सारी चीज़ें अपनी हकीकत बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि हम अच्छे सिंगर होने के बावजूद कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ सिंगर, और हमारे गाने में टोन लगते है। देखो टोन तो सबके गाने में लगती है, म्यूजिक के बिना सब चीज़ अधूरा है। और जिस प्रकार से मतलब कि देखते हैं ना कि हर फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट मिलता है, बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चों को, वैसे हम मिडिल क्लास और स्ट्रगल जो करने वाले, जिनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो तब भी अपना समय निकाल के, मतलब घर वालों को टाइम देके, फैमिली को टाइम देके, मतलब सब चीज़ को टाइम देके, जॉब को टाइम देके, फिर वो अपना एक समय निकालते हैं, जिसकी वजह से वो अपने थोड़े बहुत गाने लिखते हैं और बनाते हैं। और वो गाना भी अगर लोगों के बीच में क्लिक कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी जो फैमिली है, अमित कोहली जी की बता रहे हैं कि मेरी फैमिली से कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड कोई भी दूर दूर तक नहीं है। तो गाइज मतलब कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो दिल से बात करते हो और जो कि ईमानदारी से सारी चीज़ें बता रहे हैं। नहीं को सारे आर्टिस्ट जो है गाना वाना बनाते हैं भाई, सब अपनी अपनी चीज़ों में खोए पड़े हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। पर अमित कोहली जी से मिलकर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। अमित कोहली जी जो कि डाउन टू अर्थ हैं, और अपनी जो आप भी तीनों ने बताई, जो भी है इनके साथ ट्रेजिडी हुई, जो भी इनके स्ट्रगल और हर्डल लाइफ में आए, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो अमित कोहली जी, मैं कुछ और बातें भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि उत्तराखंड इंडस्ट्री में जैसे आपने सिंगिंग बताई, तो आपका कोई फेवरेट सिंगर था कि हाँ भाई ये कोई इसको सुन के आपको लगा कि हाँ यार मुझे भी गाना गाना चाहिए, ऐसा कोई फेवरेट सिंगर उत्तराखंड में? देखो नेगी जी तो है ही, ठीक है। बाकी तो देखो उनका तो एवरग्रीन है, ठीक है, ऑल टाइम है। बस ये है कि वहाँ बस गाने सुनता था। वैसे तो देखा जाए तो मुकेश कठेत जी हैं, और काफी और भी हैं, लेकिन मुकेश कठेत जी और वीरेंद्र राजपूत जी हैं, और हमारे पप्पू गार्गी। पप्पू गार्गी की तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं, उनका बड़ा दुख हुआ हम लोगों को। तो अच्छा लगा मतलब कि अमित कोहली जी ने बताया कि इनसे हमें प्रेरणा मिली, इन सिंगरों से। और भी सिंगर हैं, तो सबका नाम लेना इम्पॉसिबल है, अपना टेस्ट होता है। तो सबका सारे सिंगर वैसे उत्तराखंड में सारे ही अच्छे हैं, हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि खराब है, सारे ही बहुत ही अच्छे सुपरस्टार सिंगर्स हैं। सबका अपना अपना, पर हमें पसंद कौन है ये चीज मायने रखता है, डिपेंड करता है अपनी पसंद पे। अच्छे लगते हैं, हम भी खुद सुनते हैं। तो कभी कभी ये नहीं सोचा यार मैंने सिंगिंग कर ली तो साथ में क्यों ना मैं एक्टिंग भी करूं, ऐसा कुछ मन में कभी थॉट्स आया? ऐसा एक्टिंग का नहीं है, बस हम थोड़ा अपने लिपसिंग देते। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक और गाना सुना था आपका, जब से आया दिल्ली जेब हो गई दिल्ली, उसके बारे में भी वो गाना बड़ा अच्छा लगा मतलब कि एक तरीके से मतलब कि वो करता है, अट्रैक्ट करता है कि इंसान की प्रॉब्लम बताता है। हाँ, बहुत से लोग जो गाँव से आए, जब से आया दिल्ली तो जेब हो गई दिल्ली, तो उसके थॉट्स, उसके गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और थोड़ा गा के भी सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? वो गाना मेरा एक्चुअली पौड़ी छोड़ के आया मैं दिल्ली का 2 बनाया था मैंने वो। अच्छा। तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने डाला था, YouTube चैनल से वो इतना नहीं चला जितना इंस्टाग्राम से चला हो। अच्छा। इंस्टाग्राम पे रील ज्यादा बनी उस पे। अच्छा। जिस वजह से वो गाना थोड़ा सा लोगों को पसंद आने लग गया। हाँ नहीं, गाना बहुत अच्छा ज्यादा हुआ था। तो वो गाना भी आपने लिखा था? मैं अपने गाने खुद ही लिखता हूँ। चलो यार, देखो यार कि मोस्ट टैलेंटेड है, अच्छे राइटर होने के साथ साथ अच्छे सिंगर भी हैं। और थोड़ा सा उसकी जो 2-4 मुखड़ा अंतरा सुनाना चाहेंगे? जी। उस गाने के आपको सुनाता हूँ लिरिक्स। मैं जब से आया दिल्ली मेरी जेब हो गई ढिल्ली, मैं जब से आया दिल्ली मेरी जेब हो गई ढिल्ली, माँ की कसम है भूलो सरभारो है गाँव वालों यक भी कुछ नहीं मिली, मैं जब से आया दिल्ली दिल्ली, मैं जब से आया दिल्ली मेरी जेब हो गई ढिल्ली। इस तरीके। क्या बात है, देखो कितना अच्छा गाते हैं और कहते हैं कि मेरे टून लगानी पड़ती है भाई। इनकी मैं फेस टू फेस आवाज सुन रहा हूँ ना भाई, बहुत जबरदस्त आवाज है। और सबसे पहले इनका सबसे
सबसे अच्छा मुझे लगा इनका नेचर। तो अमित कोहली जी, मैं आपके बारे में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। देखो, आपने ट्रेजिडी तो बता दी, तो मैं आपकी जानना चाहता हूँ हैप्पीनेस, मतलब कि ऐसी लाइफ में ऐसी कौन सी इतनी बड़ी खुशी हुई जिसको पाकर अच्छा लगा। मेरे हिसाब से डीजे वाले भैजी से गाना जब हिट हुआ तो वही आपका असली अच्छा मूवमेंट होगा लाइफ का। तो थोड़ा बताएंगे सबसे अच्छी हैप्पीनेस अपनी लाइफ की, पूरे जो ओवरऑल लाइफ है ना आपकी, सबसे ज्यादा खुशी किस में हुई, किस चीज में हुई, हमारे दर्शकों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज रखती है आपकी लाइफ में। ये मेरे साथ जब हुई, जब मेरा डीजे वाला भाजी एक गाना आया था, वो हिट हुआ था, तो मेरे को प्रोग्राम में बुलाया गया खजूरी खास, मतलब जो मकरेनी को संक्रांति जो, हाँ, ये कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे। मेरे को प्रोग्राम मिलने चालू हो गए थे। जब प्रोग्राम मिलने लग गए तो लोगों के साथ फिर परफॉर्मेंस स्टेज पे करनी चालू हो गई, फिर लोग फोटो खिंचाने लग गए, थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया यार, चल अपना भी थोड़ा सा 1% हुआ, पर हुआ तो सही बात। बस ये प्रोग्राम मिलने, फिर ऐसी काफी जगह प्रोग्राम मिलने लग गए थे, बस लोग आते थे फोटो खिंचाते थे, थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ यार सबसे खुशी का मोमेंट था आपकी लाइफ का। तो खुशी के मोमेंट्स में किसी जब लोग सेल्फी खिंचवाने आते हैं तो मतलब कि अंदर से कैसा फील होता है कि हाँ यार मैंने भी कुछ किया है, किस तरीके से दर्शकों को बताना चाहिए कि उस टाइम पर जब कोई भी बंदा हिट होता है ना, और एकदम तो पहले तो वो शांत रहता है, कोई इसको जानता नहीं है, पर एकदम ही वो गाना किसी का बंदे का हिट कर जाए, तो मतलब कि कैसी फीलिंग्स होती है एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए। देखो भाई, जो मरता क्या ना करता ना, वही बात है, जिसने किया होता है उसे ही पता होता है ना। सही बात। अब हर दिन एक जैसा नहीं रहता भाई। अच्छा ये लगता था कि चल यार जो हमने काम किया वो कम से कम अच्छा तो चल रहा है, फिर एक प्रेरणा उससे मिलती थी कि आगे और अच्छे गाने निकालने। तो बस यही है, चलता और यही अच्छा लगता है। लोग फोटो खिंचाते थे, इसके साथ बुला के भाई आ जाओ फोटो खिंचा दो, ये है अच्छा लगता था। 50 लोगों के बीच में अगर किसी एक को बुलाया जा रहा था, बाकी सम्मानित चिन्ह वगैरह जो प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसा कि अमित कोहली बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, और अपनी सारी चीज़ें मुझे बता रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आंसर देते हुए हमारे सारे दर्शकों को और मुझको, और इनसे वार्तालाप करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनके साथ कन्वर्सेशन करने में अपना ही एक मज़ा है और दिल से सारी बातें कर रहे हैं। और ऐसी लाइफ में मतलब कि कोई चीज़ जिससे आप इमोशंस हुए हैं, आपके इमोशंस जगे हैं आपकी लाइफ में, कोई ऐसी कोई मतलब कि कोई चीज़ थी जैसे कि लड़की हो गई या सिंगिंग हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिससे आपको इमोशंस हुए, जो कि गाने निकले हैं कि हाँ कुछ गाने हैं जो जब से आया दिल्ली जेल हो गई, दिल्ली डीजे वाले भैजी, या तो खुशी के मोमेंट्स होंगे या तो फिर कोई दुख के मोमेंट्स ही होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? दुख के मोमेंट ये है कि मेरे को ना गाने से ज्यादा उसमें हारमोनियम प्ले करने में, मतलब कीबोर्ड ऑर्गन बजाने में ज्यादा मजा आता है कि मैं उसको करूँ। मैं ना टाइम नहीं दे पाता उसको, निकाल जितना निकालता हूँ करता तो हूँ, पर कर नहीं पा रहा हूँ। ऑर्गन बजाने का मुझे ज्यादा शौक है। अच्छा। ऑर्गन होता है ना बजाना, कीबोर्ड स्टेज प्रोग्राम वगैरह या लाइव रिकॉर्डिंग। मुझे गाने और लिरिक्स, मतलब लिरिक्स लिखने में और म्यूजिक बनाने में ज्यादा मजा आता है। ये इजी तो लिरिक्स ज्यादा इच्छाएं हैं जो अभी भी कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू, पर टाइम दे नहीं पा रहा हूँ जितना देना चाहिए मुझे। जिस वजह से मैं दे नहीं पा रहा हूँ तो पीछे होता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, देखो लाइफ में हर्डल स्ट्रगल तो सभी के आता है, बट आप अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपका डीजे वाला भैजी गाना क्लिक कर गया और जब से जेब दिल्ली वो गाना हिट कर गया, तो आपको अगर इंटरेस्ट है म्यूजिक प्रोडक्शन में तो आने का तो बहुत ही बढ़िया है। म्यूजिक प्रोडक्शन से आओगे तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा करना, म्यूजिक बनाने में, किसी गाने को बनाने में ज्यादा मजा आता है कि उसमें कितने पीस बजने चाहिए, कहाँ पे फ्लूट लगनी चाहिए, कहाँ पे कैसे रिदम आती है, मतलब इस पे ज्यादा मेरा फोकस है, जो भी हो नहीं पा रहा, टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा, टाइम निकालता हूँ जितना ही मिलता है, 1-2 घंटे तो अपना प्ले कर लेते हो। अच्छा, तो फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहिए कि सबसे मतलब फैमिली में मम्मी पापा सभी होंगे, बेटी वाइफ जो भी, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको आपकी फैमिली में किसने किया, या चाहे दोस्त हो, मतलब सबसे ज्यादा मतलब जो मतलब कि ना देखो, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें, सबकी लाइफ में स्ट्रगल आते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है ना कि ये क्या फालतू चीजें कर रहे हो, मतलब कि सारी बेकार की चीजें। तो आपका ऐसा कौन सा मोस्ट फेवरेट पर्सन था जिसने आपकी मतलब कि इस चीज में हेल्प करी, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? इसमें सबसे ज्यादा फैमिली का ही सपोर्ट रहा, मतलब बाद शुरू में तो नहीं रहा, तो बाद में रहा, लेकिन अब रहता है। फैमिली में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सबने किया कि हाँ भाई करो, आगे जाके बढ़ो, अगर तुम कर सकते हो तो फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है अमित कोहली जी की लाइफ में। ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में एक थॉट आया कि, और मेरे जो पीछे फ्रेंड लोग थे वो भी इन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन रखना अमित कोहली भाई जी के आगे। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने कि लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि हम अमित कोहली जी के ही गाने क्यों सुने? अमित कोहली के गाने इसलिए सुने कि देखो, एक तो लोगों को पसंद आनी चाहिए चीज़। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि जो लिरिक्स हो ना वो खुद से रिलेटेड हो। जब खुद से रिलेटेड होगी ना चीज़ तो बंदे को खुद पसंद आएगी। आज
इसीलिए कोहली, अमित कोहली के सुनना पसंद करते हैं लोग। जैसे कि पौड़ी छोड़ के आया मैं दिल्ली, हालांकि उत्तराखंड छोड़ के आया मैं दिल्ली भी लिख सकता था ना, लेकिन मैं वहां से थोड़ा मैंने पौड़ी छोड़ के लिखा है ना। ओके। हालांकि उत्तराखंड छोड़ के आया मैं दिल्ली भी लिख सकता था ना। तो जैसे कि अमित कोहली जी आप बता रहे हो कि मेरे गाने में जो लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स की वजह से मेरे गाने सुनने चाहिए, तो मैं सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि लिरिक्स किस तरीके के लिरिक्स होते हैं। मेरे लिरिक्स आप जब भी गाने सुनोगे, मेरे डीजे वाले भैजी गीत उठा लो, या पौड़ी छोड़ के आया मैं दिल्ली, या जेब हो गई ढिल्ली, तो इसमें ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो खुद से रिलेटेड करती हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को ये लिरिक्स गा के सुनाएंगे तो कि हम सुने कि आपके लिरिक्स में कितना दम होता है। देखो, पौड़ी छोड़ के आया मैं दिल्ली, दिल्ली में है बड़ी भीड़ भाड़, सुधी मुद्दी का हो रखा था, दिल्ली घूमने का मुझे रगड़ाट, दिल्ली घूमने का था मुझे लालच, हो गई या मेरी पूरी हालत, कुर्चम कुर्ची मची है संगता, गाड़ी मोटरों का है भिड़ाट, ऊंचे छके चाट, दिल्ली आना है पूरा गिराट। बहुत बढ़िया। और गाने के और कोई लिरिक्स है तो चलो दे दो, तुमने उसका बता दिया दिल्ली जब से आया दिल्ली अब आपको एक बता दो, डीजे वाले भैजी में था एक, हाँ। देखो लास्ट का अंतर है, जयमाला की दाऊ में भैजी उठाने, ब्योली का दगड़ा वाली स्याली पटाने, स्याली तू दिखा दे फेस, मिलने की तू दे दे डेट, सेल्फी खिंचा ले, डीजे वाले भैजी। होता नहीं है जयमाला के टाइम पे भाई को उठाते हैं, और सालियों पे मतलब थोड़ा हाँ बिल्कुल। वैसे रिलेट करते गाने, मतलब कि है ना, जीवन गाथा को बताते हैं एक तरीके से। और एक रैप भी जो कि आपने गाने में गाया है, वो रैप को भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। वो पौड़ी छोड़ के आया में था वो गाना, दक्षिण पूरी संगम बिहार, दिल्ली में रहते हैं रिश्तेदार, कख जी जाऊं मैं इधर उधर, त्रिलोक पूरी या विनोद नगर, अब जाके हुआ मैं थोड़ा सा फिरी, चाचा के यहाँ जाऊं थोड़ा फिस्तीरी, मामा का घर है बहुत दूर, फरीदाबाद बदरपुर, संगता मची चाहला रोरी, गाना गाएगा तो अमित कोहली। अच्छा, इस तरीके। क्या बात है भाई, सच में यार इनके लिरिक्स इतने अच्छे हैं ना, जो लाइफ को रिलेट करते हैं यार। हर गाने में जो लिरिक्स लिखे ना इन्होंने, हर इंसान, एक हर आम आदमी को भी मतलब कि रिलेट करता है कि हाँ भाई ये गाने में अपनी स्टोरी है। तो इसीलिए अमित कोहली जी के गाने सुनने चाहिए। तो जो भी मेरे दर्शक, जो भी मेरे दोस्त लोग थे, जो ये पूछना चाहते थे कि अमित कोहली के ही गाने क्यों सुनने चाहिए, तो इसका बेहद ही खूबसूरत आंसर देते हुए हमारे अमित कोहली जी आप लोगों के बीच में शेयर किए इन्होंने अपने लिरिक्स, और बताया कि अमित कोहली जी के गाने क्यों सुनने चाहिए। तो अमित कोहली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे दर्शकों को लाइव अपनी आवाज़ सुनाने का, और ऐसा जो सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि आपके जो लाइव जो गाने हैं आपको लाइव सुना मैंने। और मैं ये मानता हूँ कि यार लाइव में भी इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। मैंने काफ़ी सिंगरों को सुना है और इनको भी सुना, जो लाइव में जो मज़ा है ना भाई की आवाज़ में, भाई सपोर्ट कीजिए तहे दिल से भाई को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। अभी भाई की एक और नई एल्बम आने वाली है, डीजे वाले बहरी, जो कि उसका गाना भी जल्दी आपके बीच में रिलीज होने वाला है, जो कि इस मंथ के नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में आने वाला है गाना। डीजे वाले बहरी ने तो बहुत धूम मचाई थी, तो हमारी डीजे वाले बहरी 2 गाने से भी बहुत उम्मीदें हैं। और आप सब लोग अमित कोहली चैनल पे ये जो कि गाना नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में रिलीज होने जा रहा है, तो प्लीज़ उस गाने को भी बहुत प्यार दें। सो गाइज, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना रैपिड फायर क्वेश्चन अमित कोहली जी के सामने, जो कि हमारे पॉडकास्ट में पहली बार होने जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अमित भाई कोहली जी के लिए, फेवरेट सिंगर? नरेंद्र सिंह नेगी। फेवरेट फूड? बाड़ी और छचेंडू। फेवरेट सॉन्ग? मेरे डांडी कांठियों का मुल्क। उत्तराखंड के लड़कों में क्या खूबी होती है? खूबी उनमें खुश मिजाज होते हैं ज्यादातर वो। वेरी गुड। और उत्तराखंड की लड़कियां में क्या खूबी है? सुंदर। वेरी गुड। और फेवरेट कलर? रेड। फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ, जीवन में सबसे? मम्मी पापा। मम्मी पापा, ओके। और सबसे जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड? सूरज। सूरज। तो जैसा कि देखे रैपिड फास्ट जो भी हमने क्वेश्चन करे, उनके बैक टू बैक आंसर हमारे अमित कोहली भाई जी ने दिया। आई होप कि आपको सबको मजा आया होगा रैपिड फायर क्वेश्चन करने में। और गाइस बहुत सारी चीजें हैं, और मैं लास्ट जाते जाते अमित कोहली भाई जी से ये कहना चाहूँगा कि आप
हमारे जो दर्शकों को हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? एक बार दर्शकों को भी आपके लिए बैठे हुए बेचारे सुन रहे हैं आपको इतनी देर से, तो आपको उनको क्या कहना चाहेंगे, जरा बता देंगे दर्शकों को। सभी तमाम दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने चैनल पे बुलाया हमें, सब्सक्राइब करें, जो हमारे संग जुड़े हैं, लाइक वगैरह कर देना, कमेंट कर देना हमारा कैसा लगा आपको पॉडकास्ट। क्या ही है पॉडकास्ट ये भी सही है, पॉडकास्ट है तो ये बहुत बढ़िया है। देखो भाई जो है ना खुश मिजाज है, तो भाई को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते अमित कोहली भाई जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आने वाली एल्बम, जो कि इनकी आने वाली जो एल्बम है, ये बताना चाहेंगे उसके बारे में हमारे दर्शकों को। अमित कोहली भाई जी जरा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को। जी, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरा एक नया गीत आ रहा है जो शायद इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में रिलीज होगा। तो उस गाने का है टाइटल, उसका डीजे वाले भेजी 2 है, लेकिन गाना वो सुन के पता लगेगा आपको 2 है कि नहीं है, क्योंकि हम उसका नाम हमने डीजे वाले भेजी 2 दे रखा है। ओके, वो अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आने वाला है मतलब। तो आपके किस चैनल से आएगा वो थोड़ा बताएंगे आप? वो अमित कोहली ऑफिशियल मेरे चैनल से ही आएगा। अच्छा, जिसमें तो वो गाना था जे वो कोई ढिल्ली, और भी गाने पड़े हैं। तो जैसा कि अभी अमित कोहली भाई जी ने बताया कि इनका जो अपकमिंग एल्बम आने वाली है डीजे वाली भेजी 2, तो गाइज बेसब्री से, जैसे डीजे वाली भेजी ने धूम मचाई थी, हम उम्मीद करते हैं इस गाने से कि ये भी धूम मचाएगा पूरे उत्तराखंड में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सो गाइज आपका कीमती समय देने के लिए अमित कोहली जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अमित कोहली जी, जो कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अमित कोहली जी भाई जी ने हमें रैपिड फायर क्वेश्चन के जबरदस्त आंसर दिए और अपनी आने वाली एल्बम के बारे में भी बताया कि उनकी जो एल्बम आने वाली है डीजे वाली भेजी पार्ट 2, जो कि गाने में मतलब आने वाला है, जबरदस्त गाना होने वाला है। जैसे डीजे वाली भेजी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि डीजे वाली भेजी को भी बहुत प्यार दीजिएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में अमित कोहली जी के चैनल में रिलीज होने वाला है। और अमित कोहली जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।